जय मां का आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है आरपीएफ में जो आप लोग की वैकेंसी आने वाली है कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। आरपीएफ की वेबसाइट है, यहीं से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे। आने वाले समय में नोटिफिकेशन वगैरह यहीं पे आप लोग को मिलेंगे। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही इसका नोटिफिकेशन ऑनलाइन अप्लाई हो आप लोग को जानकारी लग सके। तो अभी मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं एक नोटिस की। जी हाँ, एक नोटिस है जिसके माध्यम से आप लोग की कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये एक लेटर है इमीडिएट, जी हाँ इमीडिएट इश्यू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, और नंबर वगैरह आप लोग को दिया गया। डेट सबसे इंपॉर्टेंट है 2 जनवरी 2024 का ये आप लोग का लेटर है जो कि इशू किया गया प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमीशन आरपीएफ और ऑल जोनल रेलवेज आरपीएसएफ और कोर पीओस, ठीक है, इन्हें इशू किया गया है। जिसका कि सब्जेक्ट है प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आरपीएफ आरपीएसएफ। प्लीज फाइंड द एनक्लोजर विद कॉपी ऑफ डायरेक्ट 65 इशू बाय डीजी आरपीएफ रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ये जो लेटर है डीजी आरपीएफ के द्वारा इशू किया गया है जो कि प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमीशन आरपीएफ ऑल जोनल रेलवेज को, जिसमें आने वाली कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी के प्रोसीजर से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को दी गई है। वैकेंसी अभी आई नहीं है, ना ही कोई नोटिफिकेशन निकला है, लेकिन इस लेटर से आप लोग की वैकेंसी और उसके प्रोसेस की पूरी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। जी हाँ, सभी जोनल रेलवेज में इसकी इंफॉर्मेशन नोटिस वगैरह यहाँ पे सेंड किया है। तो उम्मीद की जाती है बहुत ही जल्द आप लोग की ये रिक्रूटमेंट आएगी। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, यानी कि आप लोग की भर्ती पे वर्क चल रहा है। जी हाँ, इससे पहले भी एक नोटिस वायरल हुआ था जिसकी जानकारी मैंने आप लोग को दी थी। यदि आप लोग चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग को इसकी इंफॉर्मेशन होगी। जी हाँ, ये 10/2023 का ये नोटिस था जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कमिटी रिगार्डिंग नोटिफिकेशन से रिलेटेड ही था। इसमें आप लोग को बताया गया था जो आप लोग की वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड, ठीक है, और मीन्स आरआरबी के द्वारा जो आप लोग का यहाँ पे रिटन एग्जाम लिया जाएगा और इसके आगे का प्रोसेस जो है फिजिकल वगैरह आरपीएफ के द्वारा यहाँ पे लिया जाएगा। तो ऐसे इससे डिटेल निकल के आ रही थी। तो ये नोटिस आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो सब्जेक्ट है आप लोग का प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट जो आप लोग की सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकल के आ रही है आरपीएफ के अंतर्गत। जी हाँ, जिसमें कि आप लोग को बताया गया, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी की डिटेल आप लोग को बताएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू करता रहता है। फिलिंग ऑफ वैकेंसी 2000 इन रैंक ऑफ कांस्टेबल। तो कांस्टेबल की 2000 वैकेंसी की डिटेल अभी इस नोटिस के माध्यम से निकल के आ रही है, यानी कि अभी जो वैकेंसी आ रही है, यानी कि जो वैकेंसी निकलेगी इसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। कांस्टेबल की 2000 और एसआई की 250 वैकेंसी निकल के आने वाली है। 2500 आप लोग की टोटल वैकेंसी है। कब आ रही है वैकेंसी, इसकी डिटेल भी आप लोग को जल्दी मिलेगी। तो वैकेंसी निकल के आ रही है आरपीएफ के अंतर्गत। इसमें आप लोग की जो 10% वैकेंसी रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है, 15% वैकेंसी शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। 10% एक्स सर्विसमैन, 15% वुमेन, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो वैकेंसी की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी। 2500 वैकेंसी है कांस्टेबल और एसआई की, और रिक्रूटमेंट आप लोग का जो होने वाला है प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग का रिटन एग्जाम होगा जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। इस नोटिस के माध्यम से भी यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो रहा था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट टू बी कंडक्ट बाय आरआरबी, सेकंड फेज इन्वॉल्विंग पीटी पीएमटी और मेडिकल डीवी वगैरह जो है आरपीएफ के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। पहले भी नोटिस से यही क्लियर हो रहा था और इससे भी बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो चुका है। फर्स्ट फेज आप लोग का जो है रिटन एग्जाम आरआरबी के द्वारा लिया जाएगा, और इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और पीएमटी आप लोग का यहाँ पे होगा जो कि आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद थर्ड फेज आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आप लोग का यहाँ पे रिटन एग्जाम है और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर, तो नोडल ऑफिसर आप लोग का जो है नियुक्त किए जाएंगे। रेलवे बोर्ड शैल बी नॉमिनेटेड, रेलवे बोर्ड को जो है नॉमिनेट किया गया है नोडल ऑफिसर के रूप में, जो कि कोऑर्डिनेट करता रहेगा आरआरबी के साथ। ध्यान रखिएगा जो आपके रिटन एग्जाम से रिलेटेड जो भी आप लोग के कार्य होंगे।
चलिए, इसके अलावा आप लोग को बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमिटी, ठीक है। इसमें आप लोग को आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा रिटन एग्जाम लिया जाएगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर विल बी डन बाय सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमिटी के द्वारा एंड द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इट शैल बी। तो यहाँ पे आप लोग का जो फिजिकल होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है एसआई की पोस्ट के लिए वो सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमिटी के द्वारा, और कांस्टेबल की पोस्ट पे जो आप लोग का फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होने वाला है वो रीजनल सब कमिटीज के द्वारा यहाँ पे जो है कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। बाकी फॉलो वगैरह होगा। तो इसकी आप लोग को डिटेल दी गई है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की, जो आप लोग का कंपोजिशन ऑफ संगठन जो भी है सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमिटी के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। एसआई की पोस्ट के लिए और कांस्टेबल के लिए यहाँ पे जो है आप लोग का डिटेल आप लोग को दी गई है जो आप लोग को बताया, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोग को क्लियर करता हूं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रीजनल सब कमिटी आरएससी और आप लोग का पीएमटी ड्यूरिंग कंडक्ट, तो इसमें वही आप लोग को एजेंसी के बारे में बताया गया है। एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह का आप लोग का रीजन वाइज यहाँ पे डिटेल दी गई है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग को क्लियर करूंगा। इसके अलावा आप लोग को रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कमिटी सीएस कमिटी के बारे में ही आप लोग को बताया गया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एलिजिबिलिटी ऑफ कंडीशन, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता आप लोग को चाहिए। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आप लोग ग्रेजुएट यहाँ पे होने चाहिए और एज आप लोग की 20 से 25 साल होनी चाहिए, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 जनरल वालों को, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल मिनिमम और 25 साल मैक्सिमम आप लोग की एज होनी चाहिए जनरल के लिए। ओबीसी यहाँ पे 18 से 28 साल तक, एससी एसटी 18 से 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो कांस्टेबल 10th तो सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएट आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें आप लोग को बताया गया है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप लोग की कब से काउंट होगी। तो देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, यदि आप लोग की ये वैकेंसी जनवरी से जून 2024 में निकल के आती है तो 1 जुलाई 2024 से, जी हाँ 1 जुलाई 2024 से आप लोग की एज काउंट होगी। और यदि आप लोग की वैकेंसी जुलाई दिसंबर 2024 में निकल के आती है तो 1 जनवरी 2025 से आप लोग की एज काउंट होगी। तो वैकेंसी आप लोग की अभी आने वाली है, जल्द ही आने वाली, तो ये मान के चलिए 1 जुलाई 2024 से आप लोग की एज काउंट होगी। चलिए, एज की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है और लद्दाख वगैरह से हैं तो उसकी डिटेल आप लोग को दी गई है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, नोटिफिकेशन में आप लोग को टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम से आप लोग जुड़िए और नोटिफिकेशन को आप लोग इजीली रीड कर सकते हैं। जी हाँ, वैकेंसी की डिटेल सेंड की गई है, बिल्कुल आप लोग की वैकेंसी आएगी, बहुत ही जल्द आएगी, जानकारी मेरे द्वारा ही प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पे आप लोग को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की जानकारी दी है। रिटन के बाद आप लोग का जो फिजिकल होने वाला है इसके अंतर्गत फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि रनिंग के साथ साथ आप लोग की हाइट वेट टेस्ट भी होती है। तो हाइट की जानकारी दी जाए तो जनरल ओबीसी से हैं, मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए और चेस्ट यहाँ पे मेल कैंडिडेट 80 और फुलाव 5 सेंटीमीटर का आना चाहिए, यानी कि 85 आप लोग का मिनिमम होना चाहिए। इसी प्रकार से एससी एसटी से आते हैं, मेल कैंडिडेट है तो 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए और चेस्ट यहाँ पे 76.2, फुलाव के बाद 81.2 होना चाहिए। इसी प्रकार से गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमायूनीज अदर कैटेगरी स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है। मेल 163 सेंटीमीटर मिनिमम और फीमेल 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। इसी प्रकार से मेल कैंडिडेट के चेस्ट 80 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 85 मिनिमम होना ही चाहिए। तो ये आप लोग का हाइट चेस्ट हो गया। और इसके अलावा आप लोग की जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देखने को मिलेगी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। और इसके अलावा जो कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वगैरह वो भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ही यहाँ पे मीन्स डिसाइड किया जाएगा। और इसके अलावा मोड ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अदर कैंडिडेट, तो किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करना है ये भी आप लोग का जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। और इसके अलावा नोटिफिकेशन वगैरह की जानकारी, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस, जी एग्जामिनेशन फीस भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ही यहाँ पे तय किया जाएगा। इसी प्रकार से मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस वगैरह, ठीक है, मोड कैश किस प्रकार से पेमेंट होगा ये भी आप लोग का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ही तय किया जाएगा। जानकारी आप लोगों को नोटिफिकेशन से मिलेगा। हाउ टू अप्लाई, तो ये भी आप लोग का जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन वगैरह, इनवैलिड एप्लीकेशन, रिजेक्ट एप्लीकेशन, हाल टिकट वगैरह, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वगैरह होगा, ये सारा कुछ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ही इशू किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा और उसके बाद आप लोग को जानकारी दी जाएगी। फर्स्ट फेज आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप लोग का आरआरबी के द्वारा ही यहाँ पे जो नोडल एजेंसी वगैरह होगी वो उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग का होगा डिफरेंट सेंटर अक्रॉस कंट्री, ऑल ओवर इंडिया आप लोग का एग्जाम होने वाला है। कई जोन, अलग अलग जोन होते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए रेलवे के। तो ऑल ओवर इंडिया आप लोग के यहाँ पे एग्जाम होंगे। लैंग्वेज का ऑप्शन आप लोग को दिया जाएगा, ये भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। और लेवल आप लोग को बताया गया, सब इंस्पेक्टर का जो है एग्जाम का लेवल ग्रेजुएट लेवल का होगा, कांस्टेबल का 10th लेवल का होगा। और नेसेसरी है आप लोग का 35% मिनिमम आप लोग को मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। यदि आप लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से, SC ST के 30% यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स होने ही चाहिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की डिटेल आप लोग को दी गई है। सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोग देखेंगे 90 मिनट का पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग आप लोग की आने वाली। इसी प्रकार से कांस्टेबल का 1.5 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 50 जनरल अवेयरनेस के, 50 मैथ के और 35 आप लोग के रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले। इसके अलावा आप लोग को बताया गया है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक और रीजनिंग की डिटेल दी गई है सिलेबस की, और इसमें माइनस मार्किंग होने वाले, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लेकर के स्टूडेंट परेशान हो जाते। 1 नंबर का एक क्वेश्चन और इसके अलावा 1/3 आप लोग की माइनस मार्किंग होने वाली है। 1/3 आप लोग की माइनस मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। पेपर की लैंग्वेज वगैरह की जो भी है ये डिसाइड किया जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। सारी डिटेल आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई के समय मिलेगी। इसके अलावा आप लोग को आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो फाइनलाइजेशन प्रोसेस आफ्टर, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आप लोग का यहाँ पे PET और PMT आप लोग का होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को बताया 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। आप लोग को मेल फीमेल ध्यान रखिएगा, एक्स सर्विस मैन वगैरह जो भी होंगे, वैकेंसी के 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। फिजिकल आप लोग को यहाँ पे बता दिया गया है, सेकंड राउंड विल बी फिल्ड बाय मेन रिस्पेक्ट। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि यदि एक राउंड में वैकेंसियां फिल नहीं हो पाती है, बच्चे फिजिकल क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो एक राउंड और मीन्स यहाँ पे जो बच्चे मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आएंगे उन्हें यहाँ पे एक बार और यहाँ पे जो सेकंड लिस्ट निकाल करके बुलाया जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आरबीबी कंडक्ट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड फेज आप लोग का PET PMT होने वाला है, पूरी डिटेल दी है, आप लोग रीड करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग को क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी यहाँ पे, और 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट का टाइम आप लोग को मिलने वाला है। मेल कैंडिडेट है, बिल्कुल क्लियर। और इसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी, 4 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से मेल फीमेल की डिटेल आप लोग को दी गई है। लॉन्ग जंप 12 फीट होगी मेल कैंडिडेट, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच होगी। इसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 9 फीट की लॉन्ग जंप होगी, और हाई जंप यहाँ पे 3 फीट होने वाली। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, 5 मिनट 45 सेकंड का समय मिलेगा। और इसी प्रकार से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी, 3 मिनट 40 सेकंड का समय मिलने वाला है। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप और 4 फीट आप लोग की हाई जंप होगी। कांस्टेबल फीमेल एग्जीक्यूटिव के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप होगी और 3 फीट हाई जंप होगी। बिल्कुल क्लियर मैंने आप लोग को कर दिया है। चलिए इसके बाद आप लोग का जो होने वाला है वो इसमें भी आप लोग को मैं क्लियर कर दूं। रनिंग में आप लोग को 1 चांस मिलने वाला है, लेकिन लॉन्ग जंप और हाई जंप में आप लोग को 2 चांस यहाँ पे मिलेंगे। 2 चांस में आप लोग को लॉन्ग जंप हाई जंप क्लियर करना होगा। PEMT यानी कि फिजिकल के लिए कोई आप लोग को मार्क्स वगैरह यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। और फिजिकल के बाद आप लोग का होने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसकी पूरी डिटेल आप लोग को दी गई है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग चाहे तो रेडी करवा सकते हैं, या फिर आप लोग नोटिफिकेशन आने का वेट कीजिए। नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत ही जल्द मिलेगा। इसके बाद आप लोग का जो है कंपटीशन ऑफ रिजल्ट, इसके बाद आप लोग का फाइनल रिजल्ट आने वाला है डॉक्यूमेंटेशन के बाद। तो फाइनल रिजल्ट में आप लोग को मेरिट की डिटेल दी है। ऐसा टोटल 120 नंबर का जो आप लोग का पेपर होने वाला। रिटन एग्जाम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल ओबीसी 42 और SC ST 36 है SI के लिए, और सेलेक्टेड पैनल लिस्ट। इसके अलावा आप लोग की कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स, यानी कि आप लोग के जनरल ओबीसी 42 है, क्वालिफाइंग मार्क्स और SC ST यहाँ पे 36 है। इसके अलावा जो आप लोग की फाइनल मेरिट लगेगी वो कट ऑफ अनुसार आप लोग के जैसे मार्क्स होंगे, ठीक है। इसकी जानकारी आप लोग को आने वाले समय में मिलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आप लोग के लिए। जी हाँ, इस लेटर से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आप लोग की रिक्रूटमेंट पे वर्क हो रहा है, और बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन अपलोड किया जाएगा, और आप लोग को वैकेंसी की जानकारी के साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जैसी ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आप लोग को जानकारी दी जाएगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले आप लोगों से ये कहूंगा चैनल सब्सक्राइब को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर बताया कि इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू। नेक्स्ट